दारू को कम कर दो तो नहीं, फिर अस्थि को कम कर दो तो दारू लता, लेकिन इसमें अकेला लता रूपण नहीं है। क्यों नहीं है अकेला लता रूपण? इसलिए नहीं है कि इनकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान तक हो जाती है। अकेले लता रूपण जो मोहिनी कर्म का होता है वो 9वें गुण स्थान में होता है, इसलिए ऊपर वाले में तो 4 है, चारों प्रकार का परिणमन है, लेकिन 8 कसायों में 3 प्रकार का परिणमन है। ठीक है। और जो सर्वघाती प्रकृति है उन सर्वघाती प्रकृतियों का कैसा है, तो कह रहा है मिथ्यात्व को छोड़ करके और मिश्र को छोड़ दो, शेष जो 19 प्रकृति है सर्वघाती, उनमें 3 प्रकार का परिणामन है। कैसा? शैलस्थि, दारू। क्योंकि उसमें देशघाती स्पर्धा की नहीं, इसलिए दारू का अनंतवा भाग और लता लेना नहीं है अपन को, इसे शैल अस्थि दारू। और फिर शैल को कम कर देंगे तो अस्थि और दारू, अस्थि को कम कर देंगे तो केवल दारू। तो इस प्रकार से उसमें इस रूप से परिणमन है, किनमें? 19 प्रकृतियों में। और मिश्र प्रकृति में अकेला दारू का जो अनंतमा भाग कम करने के बाद जो बहु भाग था उसका भी अनंतमा भाग करने के बाद जो एक भाग है, मात्र दारू रूपी परिणमन है मिश्र प्रकृति में। और और इसके अलावा मिथ्यात्व प्रकृति में तो बता ही दिया था 4 पर। सम्यक प्रकृति में देखें तो सम्यक प्रकृति में 2 प्रकार का है, एक दारू और लता। जो दारू का अनंतमा भाग है, और लता क्योंकि वो सम्यक प्रकृति उसमें देश घाती स्पर्धक होते हैं। एक सम्यक प्रकृति ऐसी है कि जिसमें देश घाती ही स्पर्धक होते हैं। अब बताओ किसी को कुछ नहीं आया हो, नहीं तो आगे की गाथा ले। आ गया समझ में? चित्र भी भेजा था हमने उसको। 183 नंबर की गाथा लेना अपन को आगे। औसे सापड़ियो अब से अघादिया घादियाण पड़ी भागा, अघादिया दियाण पे भागा ताए पुण्य पावा, ताए शेषा पावा मुने दब्बा। तेसा में औसे सापड़ियो अघादिया घादियाण पड़ी भागा, ताए पुण्य पावा, शेषा पावा मुने दब्बा। अवशेषा पयडियो अघादिया फिर भैया की आवाज देखो क्या कह रहे हैं। वो अवशेषा पढ़ियो। दीदी दीदी कोई और बोल रही थी ना। नहीं नहीं, वो आज 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 का फिर शुरू का तो अच्छी आती है एक लाइन, फिर पीछे की लाइन क्यों कम हो जाती है आवाज इसमें। कह रहे हैं अवशेषा पढ़ियो। अवशेषा पढ़ियो माने कह रहे अवशेष प्रकृतियों में, यानी जो शेष अघातीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें घादियां सभी कोई म्यूट परिभागा कर ले, घात। पीछे से एक आवाज आ रही है। ये सब अपने सब लोग माइक म्यूट कर लो क्योंकि आवाज आ रही इसी से क्लियर नहीं आ रही होगी, अपने है माइक ना। खोल रखे हैं, दीदी तभी तो नहीं आप सुन पा कर लोगे, अनम्यूट कर लोगी? मैं सबको कर दूं क्या? सब लोग म्यूट कर लो मैं अपना सबको अपना। कर दूं अगर आप अनम्यूट कर लो तो? लगती नहीं है दीदी। दीदी, आप एडमिन हैं, हाँ इन ठीक सबको है। आप खुद ऑफ कर हाँ दिया दीदी करो। आप सबको ऐसे बंद कर दो ना। फिर हाँ दीदी भी वीडियो बंद हो जाएंगी। दीदी आप कर लेती हो ना तुरंत अनम्यूट? जी यदि मैं सबको म्यूट कर दूं तो आप तुरंत अनम्यूट कर लेती हो ना? डिस्टर्ब नहीं नहीं? कर पाएंगे ना। हाँ इसीलिए मैं सबको नहीं कर रही ना, अलग अलग कर दी। ठीक है, हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ ठीक है। कुछ नहीं आएगी आवाज अब। हाँ कह रहे अवशेषा, चलो गाथा में नहीं आ रही, ऐसे हम पढ़ रहे तो सुनाई दे रहा ना। कह रहे अवशेषा पैडियो। अवशेष, अवशेषा माने शेष अघातिया कर्म की, पैडियो माने जो प्रकृतियां हैं अघातिया की, वो घादियां परिभागा, घातिया के अनुसार ही उनका भी प्रतिभाग है ना, उनमें भी ऐसा ही है। ताये पुण्य पावा, सेवा पावा मुनि दब्बा। लेकिन जो उनके वो हैं वो पुण्य रूप भी है, अघातिया का में तो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। शेषा पापा मुड़े दब्बा। और जो शेष प्रकृतियां हैं
वो घातीय कर्म की जो प्रकृति है वो तो पाप रूपी है। घातीय कर्म पूरा पाप रूपी है। 47 की 47 प्रकृतियां कैसी हैं? पाप रूपी हैं। लेकिन अघातीय में हम जब देखेंगे तो उसमें कुछ प्रकृतियां पाप रूप और कुछ पुण्य रूप है। जैसे मनुष्य गत्यानुपूर्वी पुण्य रूप, त्रिंज गत्यानुपूर्वी पाप, देव गत्यानुपूर्ण पुण्य रूप। जैसे अपन ना पुण्य पाप प्रकृतियों को पढ़ा है ना, बस उसमें वैसा ही विभाजन अपन को मालूम ही है। तो कह रहे हैं कि इसलिए इस गाथा में मात्र ये बता दिया कि उसके आगे का उन्हें विषय बताना है कि घातीय कर्म तो पाप रूपी है और अघातीय कर्म पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है, दोनों प्रकार का है। तो घातीय कर्म तो बता दिया कि उस प्रकार से उनमें शैल अस्थि दारू और लता रूप स्पर्धक होते हैं। लेकिन जो अघातीय कर्म की प्रकृति है उनमें भी पाप पुण्य रूप है। तो उसमें जो पाप रूप है उनका अलग विभाजन है और पुण्य का अलग है। वो कैसा है तो उसके लिए आगे की एक गाथा में और बताएंगे। गुड़ खंड सक्रामय, बोलो गुड़ कोई और दीदी बोलो। गुड़ रामिया सरसा सत्ता हुणिम्ब कंजीरा, सरिसा सत्था हुणिम्ब कंजीरा बिसहाला हल सरसा, विसहाला हल सरिसा सत्ता हो अघाधि पड़ी भागा। तथा हु अगाधि पड़े भागा। अब अच्छी आवाज आ गई। कह रहे गुण खांड सरकरा में सरसा। कह रहे जो पुण्य प्रकृतियां हैं, सत्ता माने पुण्य, सत्ता माने पुण्य प्रकृतियां, उनमें गुड़, खांड, शर्करा और अमी माने अमृत, सरसा माने समान। इनको उदाहरण उपमा दी है कि पुण्य प्रकृतियों में जिस प्रकार से अपन देखते हैं इनमें मिठास कैसी है, ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही। गुड़ में सबसे कम मिठास है, उससे ज्यादा खांड में मिठास है, उससे ज्यादा शक्कर में मिठास है, उससे ज्यादा अमृत में। तो अमृत में सबसे ज्यादा मिठास है। जब चतुस्थानीय अनुभाग बंद होगा पुण्य प्रकृतियों का तो उसमें अमृत रूप भी होगा, और अमृत रूप होगा यानी पुण्य का अनुभाग ज्यादा रहेगा। और मान लो जैसे अभी अपन लोग हैं तो कभी 3 स्थानीय कर रहे हैं, कभी 2 स्थानीय कर रहे हैं। अब त्रिस्थानीय करेंगे तो अमृत रूप नहीं करेंगे, फिर अपन कौन कौन से करेंगे? गुड़, खांड और शर्करा। शर्करा रूप। ठीक है। और मान लो वो भी अपन शर्करा रूप भी नहीं कर रहे तो गुण खांड रूप कर रहे हैं, तो हमारा फिर क्या पुण्य का अनुभाग कम रहेगा। पंडित साहब उदाहरण देते थे इसके लिए कि जैसे सर्वा सिद्धि के देव हैं, उनका जो अनुभाग है वह किसके समान है? तो कहते थे अमृत के समान है। उनका अमृत के समान है। और नारकी जीवों के लिए देते थे, नारकी जीवों का उनका पाप का अनुभाग किसके समान है? हालाहल विष के हाँ, सदृश है। हालाहल विष के मतलब उसके सदृश है, मतलब वहां पाप की तीव्रता ज्यादा है और यहाँ पर पुण्य का क्या अनुभाग ज्यादा है, पुण्य की तीव्रता ज्यादा है। तो इसलिए उसी प्रकार से जहाँ चतुस्थानीय जब अनुभाग बंद करते हैं अपन तो उसमें अमृत भी रहता है। हमेशा नहीं करते अपन चतुस्थानीय बंद। चतुस्थानीय यदि हाँ जब सम्यक दर्शन के सन्मुख होते हैं, प्रायोगलब्धि में होते हैं, तो क्या कहते हैं वहां से चतुस्थानीय अनुभाग बंद प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद सम्यक दृष्टि जीव चतुस्थानीय अनुभाग बंद ही करते हैं। तो इस प्रकार से उनका अनुभाग बढ़ता चला जाता। ऐसे अपन सामान्य अवस्था में तो कभी गुणखांड रूप करेंगे तो कभी गुणखांड संग्रह रूप सक्रा रूप भी कर सकते हैं, त्रिस्थानीय भी कर सकते हैं। चतुस्थानीय तो जब विशुद्धि बहुत ज्यादा होती है तब होता है। कह रहे इसी प्रकार से आप कह रहे हैं निम्न कंजीरा। नी माने नीम, कंजीर माने कांजी, और विष माने विष, हालाहल माने हालाहल विष। कह रहे सरिसा इनके समान असत्ता हो। अप्रशस्त प्रकृतियों का, अप्रशस्त प्रकृतियां जो अघाती कर्म की हैं उनकी अप्रशस्त प्रकृतियों का इस प्रकार का प्रतिभाग होता है। उसमें इसका उदाहरण दिया है कि उनका अनुभाग जो फल देने की शक्ति होती है वो कैसी है? नीम कांजी, नीम रूप भी है, कांजी रूप भी है, और हलाहल विष और हलाहल चतुस्थानी है। तो इनका चतुस्थानी बंद होता है। कभी कभी दीदी अपन यहाँ ज्यादा नींबू अच्छे पढ़ना। मतलब हाँ, नींबू, नींबू मतलब नींबू कि नी? आवाज आज के लिए नहीं आ रही।
नीम, नींबू मतलब नींबू। नींबू, नीम नीम, नींबू नहीं, नीम, नीम। नीम माना नीम की पत्ती अच्छा, कड़वी होती ना, नीम, नीम, ठीक। नीम कड़वी होती है। उससे ज्यादा कड़वा क्या है? तो कह रहे हैं कांजी उससे भी ज्यादा कड़वी बताई। उससे भी ज्यादा कड़वाहट किसके अंदर है? तो कह रहे उससे ज्यादा कड़वाहट विष के अंदर है, और विष से भी ज्यादा कड़वाहट हालाहल विष में है, जहर में। तो कह रहे जैसे इसमें कड़वाहट की उपमा दी, क्योंकि पाप प्रकृतियों का फल कड़वा है, दुखदायक है, और पुण्य प्रकृतियों का फल मीठा है, जो अपन को अच्छा लगता है। इसलिए वो पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है, फल है, वो मीठा, यानी उसमें मिठास की उपमा दी है। और इसमें कड़वाहट की उपमा, क्योंकि अपन से सहन नहीं होता। पाप का जब फल आता है, उदय आता है, तो अपन को वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। जैसे कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी पाप का फल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उसके लिए इसके उदाहरण दिए हैं। और आघात्य कर्म के अंदर ये दो भेद हैं। और घात्य कर्म तो पाप रूपी है, लेकिन उसमें दूसरे उदाहरण दिए थे। उसमें अपन ने शैलस्थी दारू लता वाले उदाहरण दिए थे, क्योंकि वो अपने जीव के गुणों का घात करते हैं। और यहाँ पर आघात या कर्म में जो पुण्य पाप आदि का जो संयोग मिलता है, तो उसके लिए इनका उदाहरण अलग से दिया। दीदी दीदी कांजी हाँ, भी कोई फल कड़वा? कांजीर से क्या हाँ, लेंगे? कांजी कांजी होती है, वो कड़वी होती है। अपन लोगों ने तो नहीं खाई, लेकिन आती है वो कांजी, उसमें कड़वाहट होती है। नहीं तो क्या वस्तु है ये हैं? क्या वस्तु है ये कांजीर? कांजी ऐसे ही है, वो है जैसे खाने की चीज करेला है। तो नहीं बोल, कंजी करेला फल तो होता है, कंजी। नहीं नहीं, कंजी फल होता है। हाँ, कंजी फल कंजी का होता पेड़ है। होता है। हाँ, हाँ, तो वो कड़वाहट वो अपन लोग नहीं खाते ना, तो अपन को उसमें ज्यादा बीज उसकी निकलती नॉलेज है नहीं उसकी। रहती। कंजी का तेल भी निकलता है, वो कंजी फल होता है। हाँ, वो कड़वा तो होता वो है। कांजी वो कड़वी होती है, लेकिन किससे? नीम कड़वी से। होती। नीम तो अपन खा लेते हैं, नीम हाँ, से नीम से ज्यादा कड़वी कड़वी होती वो है। होती है। कंजी फल तो होता है, हाँ। इसलिए कहा अघात्य कर्म की प्रशस्त प्रकृतियों में यदि हम दृष्टांत से उदाहरण दिए हैं कि गुण खांड शर्करा अमृत के समान अनुभाग है, फल देने की शक्ति है। और अप्रशस्त प्रकृति में नीम कांजी और विश्वलाल के समान अनुभाग है। लेकिन अब इनमें एक चीज विशेषता यदि देखना है, तो क्या अंतर आएगा? कह रहे घात्य कर्म की तो सब प्रकृति पाप रूपी है, इसमें शेष शेष कहा ना, यहाँ पे कहा था शेषा पावा मुड़े अब्बा 183 गाथा में, वहां कह दिया था कि घात्य कर्म की शेष प्रकृतियां तो सब पाप रूपी हैं। लेकिन इनमें हमने दो भेद किए हैं घात्य कर्म में। तो कह रहे उसमें गुणखंड सर का अमृत का की उपमा दी है हमने उससे, और उनकी अनुवाक फल देने की शक्ति को हमने नीम कांजी विश्व फलाहाल से उपमा दी है। देखो इसमें कह रहे हैं जैसे गुण खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट होने से सुखदायक है, वैसे ही प्रशस्त प्रकृतियों की स्पर्धक सुखदायक होते हैं। जैसे नीम आदि अधिक अधिक कटुक होने से दुखदायक होते हैं, वैसे ही अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव दुखदायक होता है। दीदी ठीक जी है। अभी तक हम लोग ये मानते थे कि विष और हलाहल एक ही वस्तु है, लेकिन नहीं यहाँ तो नहीं, हालाहल विष एक ऐसा है कि जिसको तो अपन चख ही नहीं सकती। इस वाले है विष की तो थोड़ी बहुत बूंद बूंद आ जाए तो अपन उससे मरण नहीं होता। लेकिन हालाहल विष यदि तो उसको जिब्या पर रखने के पहले ही मरण हो जाए, वो उसमें और ज्यादा कड़वाहट है। दीदी वो साइनाइड साइनाइड विष जैसे जैसा, है हाँ। हाँ, वो। उस और उदाहरण विष उसका तो विष है उदाहरण कि दे विष को सकते उतारा हैं। भी जा सकता है ना, सर्प वगैरह का जब विष चढ़ता है तो। देखो एक चीज और है कि इसमें जैसे घातीय कर्म में तो एक रूप भी परिणमन हो रहा था, अकेली लता रूप। जैसे कि जब ऊपर के गुण स्थान में, नौवीं के गुण स्थान में मोहिनी कर्म का बंध भी कैसा कर देते थे, एक लता रूप होता था। और उदय भी एक लता रूप हो रहा था, ज्ञानावरणादि कर्मों का भी होता था ऐसा। लेकिन आघात्य कर्म के साथ ऐसा नहीं है। अघात्य कर्म में तो या तो चार रूप परिणमन मतलब अमृत शर्करा खांड गुण रूप परिणमन होगा पुण्य प्रकृतियों का, या फिर तीन रूप शर्करा खांड गुण रूप होगा, या खांड और गुण रूप, अकेला गुण रूप परिणमन नहीं होता। और अप्रशस्त प्रकृति है, इनके साथ भी ऐसा ही है। या तो हालाहल विष कांजी और नीम रूप होगा, या मतलब हालाहल नहीं होगा। अपन कहते हैं ना पाप प्रकृतियों का द्विस्थानीय अनुभाग कर दिया, तो कह रहे हैं तो मान लो उस समय कांजी और नीम रूप होगा, और त्रिस्थानी भी होगा तो विष कांजी नीम रूप होगा।
लेकिन एक स्थानीय नहीं होता। बस बात अपन को याद रखने की यही है कि अघात्य कर्मों में एक स्थानीय रूप अनुभाग नहीं होता। किसी भी प्रकृति का केवल गुण रूप अथवा केवल नीव रूप अनुभाग किसी भी प्रकृति का नीचे नहीं भी नहीं होता होगा, है। ऊपर भी नहीं होगा, है ना। गुण हाँ, रूप नीचे ऊपर भी भी नहीं नहीं हो, होगा ऊपर भी नहीं हो, और नीचे भी नीचे भी नहीं नहीं। होगा, इतना हम्म। कम भी नहीं होगा, मतलब कहने का कि गुण रूप हम्म। भी नहीं होगा तो इतना वैसा भी नहीं है ने। यदि जब द्वि स्थानीय कर देते हैं तो द्वि स्थानीय करते हैं, जैसे अपन प्रायोलब्धि में पाप प्रकृतियों का द्वि स्थानीय कर देंगे नियमों का निरूप कर। अब लेकिन ये अपन की क्या होगी कि पाप प्रकृति ऊपर ज्यादा बनती नहीं है, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में पाप प्रकृति का ज्यादा उदय भी नहीं आता, तो वो नीम कांज के यही इनकी विच्युति हो जाती है। मतलब इतना ऊपर बनती नहीं है, इसलिए वो अकेला नीम रूप वहां रहता ही नहीं है। घात प्रकृति बनती है आठवें गुण स्थान तक, और तो पाप प्रकृतियां बनती ही नहीं है ऊपर के गुण स्थानों में। और वो घातीय कर्म वाली अवर्ती हास्य रति आदि तो उन सबके भी ऐसा ही है। इसलिए ऊपर के नौवें आदि गुण स्थानों में इन प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता है, कौन कोई सी पाप प्रकृतियों का। क्योंकि वहां से तो अपन को जब पाप और पुण्य में देखेंगे तो पुण्य प्रकृति ही बनेगी। जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं पहले गुण स्थान में चली गई बहुत सारी तो बंधने की अपेक्षा से, फिर दूसरे गुण स्थान में चली गई त्रियंज गति सम, पहले में नरक गति एक इंद्रिय आदि संबंधी चली गई बंधन का, और दूसरे गुण स्थान में त्रियंज गति संबंधी चला गया। और फिर चौथे गुण स्थान में यदि मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा से देखें तो मतलब दूसरे ही में चली गई मनुष्य गति वगैरह, मनुष्य गति हाँ देव वगैरह मनुष्य में ही आना है पुण्य प्रकृति, तो चतुर्थ गुण स्थान तक उनका बंध हुआ। फिर ऊपर और देखेंगे तो छठे गुण स्थान तक जरूर जरूर वरति सुख स्थिर वगैरह बनती हैं। फिर उस सातवें गुण स्थान से तो कोई पाप प्रकृति है ही नहीं एक उपघात को छोड़ करके, तो दीदी इसलिए वंदना, वहां दीदी ये उसका दीदी घातिया हाँ कर्मों की जो प्रकृतियां हैं ये भी सब पाप रूप है ना, तो कौन इनको सी अलग क्यों उठा। घातिया कर्मों की सब पाप रूप हैं। घातीय घातिया कर्म कर्मों की की सब प्रकृति। पाप रूप है, लेकिन घातीय कर्म अपने जीव के गुणों का घात करता है, इसलिए उसकी अच्छा। उपमाएं अलग दी हैं। और जो हाँ। अपन को जो अघातीय कर्म की प्रकृति है उनके पुण्य पाप कर्म के उदय से अपन को पुण्य के अनुकूल है ना अच्छे साधन वगैरह जो मिलते हैं वो अघातीय कर्म की प्रकृति से संयोग अच्छे मिलते हैं, मतलब पुण्य वाली प्रकृतियों से अच्छे मिलेंगे, पाप वाले से पाप कर्म। तो इसलिए इनको अपन ने इनका अनुभाग अलग रखा है, इनमें इनको अपन ने रखा है कि जैसे मिठास का अघातिया और कर्मों कड़वाहट का तो का बहुत ज्यादा इनमें रखा बताया है। ना। वो तो नहीं जो कड़वाहट से वहां नहीं, वहां तो उसको हाँ। शक्ति घात की अपेक्षा से लिया कि वो तो इतना उसका अनुभाग ऐसा है, शैल पत्थर के समान है, अस्थि के समान है, उसके समान रखा, इसलिए उसको अलग रखा क्योंकि घातीय कर्म अलग है अघातीय कर्म अलग है। अघातिया में भी पुण्य पाप है और घातिया में तो सब पाप रूप ही है। इस प्रकार से वो बता रहे थे कि यहाँ पर इस रूप से तो अनुभाग में अपने सब वर्णन सुना कि अनुभाग बंध में कुछ नहीं, इनमें स्पर्धक होते हैं और अपने हर निषेध के अंदर जब कर्म का बंध होता है तो हमारा जैसी कसाय की तीव्रता मंदता होती है। जैसे मान लो अभी अपन हर समय एक एक समय में कर्म का बंध कर रहे हैं, तो अभी हमारी कसाय की मंदता कैसी है, यदि कसाय की मंदता है तो जो ध्रुव बंदी प्रकृतियां वो पाप प्रकृतियां तो बंधेंगी बंधेंगी, जिनकी बंध विच्छुद्धि नहीं हुई अपन जिस गुण स्थान में उस संबंधी से लगाएंगे ना। लेकिन जो अघात्या की पाप पुण्य है वो उसमें पुण्य ही बंधेंगी, पाप वो बंधना नहीं है, जैसे अभी अपन के परिणाम विशुद्ध है। तो इसलिए उन पुण्य प्रकृतियों में फिर वो पुण्य प्रकृतियों का अपना जो अनुभाग है वो किस रूप में पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं गुण खांड चक्र अमृत रूप में से, मतलब इसमें पड़ेगा। सिंपल पुण्य बांध रहे अपनी ज्यादा विशुद्धि नहीं है तो तीन स्थानीय भी बन जाएगा, और ये अच्छी विशुद्धि बन रही है तो चतुस्थानीय पुण्य बांधेंगे फिर। और उसमें तो बता ही दिया उनने ऐसा। और यदि अपन अभी जैसे कोई संघ जैसे कोई दीदी अपन किसी चतुर्थ स्थानीय पुण्य बांध हाँ सकते हैं। है अपन अभी चतुर्थ स्थानीय पुण्य बांध सकते हैं। चतुस्थानीय पुण्य बांध सकते हैं ना, प्रायोपलब्धि के समय कहा है कि इनका चतुस्थानीय अनुभाग बंधा, अपन को प्रायोपलब्धि के परिणाम हो रहे होंगे तो बांध लेंगे चतुस्थानीय पुण्य, क्योंकि वो तो हो जाते हैं कई बार प्रायोपलब्धि तक तो पहुंच जाते हैं कि अभव्य भी पहुंच जाता है प्रायोपलब्धि तक तो।
इसलिए उसके अपन चतुस्थानी बांधने में कोई बात नहीं, बांध सकते हैं। दीदी अकेले अमृत रूप भी नहीं बंधेगा? ना ना ना, अकेला अमृत रूप तो बनना ही नहीं है, पहले ही कह दिया। या बंधेगा नहीं, तो जैसे मान लो इसको ऐसा लगाना है, या बंधेगा तो कौन सा रूप बनेगा? गुड़ और खांड रूप बनेगा। एक रूप ये भी नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा जैसे अभी अपन का कम बनेगा तो गुड़ खांड रूप बन जाएगा। और अच्छे परिणाम हो गए तो गुड़ खांड शर्करा रूप बन जाएगा। और अच्छे परिणाम हो गए तो गुड़ खांड शर्करा अमृत रूप बन जाएगा। जैसे प्रायोलब्धि जैसे वाले परिणाम हो गए तो चतुस्थानीय बंद हो जाएगा। जी। तो और सम्यक उसमें भी दर्शन के साथ पाप रूप में भी वैसे लगाएंगे? हैं? नीम कांजी पाप रूप में भी वैसे लगाएंगे? नीम कांजी? हाँ, नीम और कांजी में भी ऐसे लगाएंगे कि जब अच्छा। अपन के जैसे अपन जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है ना, अब गुस्सा आ रही उस समय वो पाप कर्म का बंद कर रहा, तो उस समय उसके परिणाम कैसे रहेंगे? तो कभी वो चतुस्थानीय भी बांध सकता है। यदि मतलब थोड़ा सा कम है तो इसलिए त्रिस्थानीय मतलब विष कांजी नीम रूप बांधेगा। और कम है तो कांजी और विष रूप बांध लेगा। लेकिन वहां मैंने अपन क्या है कि घाटी में मतलब पीछे से चलते हाँ हैं ना, जी, घाटियां करने के लिए अपन वहां से चलते हैं, शैल को हटाएंगे तो आगे की तीन हाँ स्थान। वहाँ वहाँ उसको ऐसे हटाएंगे। जी जी जी, ठीक है दीदी। देखो इसलिए कहा कि जैसे मान लो उदाहरण भी दिया है, यहाँ एक पुस्तक में दिया था ऐसा कि जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, क्रोध कर रहा है। अब करते समय तीव्र कसाय रूप परिणाम है। तो तीव्र कसाय रूप परिणामों से क्या होगा? वो क्रोध भी कैसा तीव्र कसाय रूप से वैसा बन जाएगा अपन को। और इसी से क्या होता, अब जब बंधता है फिर जब वो उदय में आता ना, तो इसीलिए उस रूप से वो उदय में भी आता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आती? क्योंकि उसने पहले बांधे हैं इस प्रकार के कर्म। तो उनका फल, गुस्से का फल क्या है? कड़वाहट ही तो है। खुद को भी हानि, दूसरों को भी हानि पहुंच जाती उससे, तो है ना। तो तो कह दीदी रहे हैं ये जो इसलिए घातिया और अघातिया दोनों में ये परमाणु बटेंगे? जैसे क्या? अपन ने गुस्सा किया तो पाप कर्म तो हुआ ही वो, तो हाँ, घातिया में भी वो जाएगा और घातियां अघातिया तो में भी बन ही जाएगा? रहे हैं। घातियां तो ध्रुवबंदी प्रकृति है, वो सारी की सारी उनको तो बंधना ही बंधना है। यहाँ ऐसा रहता कि जैसे अभी अपन गुस्सा कर रहे हैं तो साता साता में से अपन असाता बांधेंगे, साता नहीं बांधेंगे हम्म फिर, क्योंकि दोनों एक हम्म साथ नहीं बनती हैं। हाँ उच्च गोत्र नीच गोत्र में से कोई एक बांधेंगे। हम्म वो घातिया की तो सब बंधना है। मतलब घातिया हाँ कर्म की तो 5 ज्ञानावरण बंध रही हैं, 4 दर्शनावरण बंध रही हैं, ये 9 मतलब यदि मिथ्यात्म है तो 9 ही बंध रही हम्म हैं, 5 निद्रा भी बंध रही हैं। और यदि मिथ्यात्म में नहीं है मतलब वो है, तो इस प्रकार से उनकी 5 अंतराय भी बंध रहे हैं। वो तो नियम से बनते ही हैं जब तक उनकी बंध विच्छित्ति नहीं होना। बस वहां अपन के अच्छे परिणाम होते हैं तो उनका अपन का अनुभाग कम पड़ता, वही कह रहे हैं ना। उनका अनुभाग कैसा पड़ेगा? फिर उनका अनुभाग सेल और अस्थि रूप नहीं पड़ेगा, दारू लता रूप पड़ेगा। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन ज्ञानावरण कर्म को बांध तो रहे हैं, वो तो बनेंगे बनेंगे निश्चित ही है, लेकिन उसमें अपन सेल अस्थि नहीं बांधेंगे, दारू लता नहीं रूप तो बांधेंगे। जब दारू, यहाँ हाँ प्रशस्त, जैसे मेरा कहना यह है कि घातिया कर्म तो चलो दूरबंदी इसलिए वो बन ही रही हैं, लेकिन जैसे वो हाँ अप्रशस्त प्रकृतियां हैं तो वो भी मतलब शेर दारू रूप भी बन रहा है और इधर बीस हलाल के रूप भी कुछ बंधेगा, ऐसा दोनों एक साथ बंधेगा क्या कि अलग तो अलग ही जी बन? वो इन प्रकृतियों में पड़े, जो जो अपन की पाप प्रकृतियां है ना, जैसे हमने हाँ बताया अघात्या की जो पाप वो इनमें पड़ेगा। और वो ज्ञानावरण आदि हाँ जो घात्य घातिया कर्म कर्म की में इस वो रूप उनमें बंधेगा वैसा और अनुभाग घातिया में पड़ेगा। उस रूप बंधेगा। प्रकृति अलग अलग है, उनके अविभाग प्रतिष्ठित उस रूप से है, तो वो उसमें वैसे सत्यांश आएंगे, इसमें इस प्रकार के सत्यांश पढ़ेंगे। बन तो एक ही साथ रहे, एक एक किसी व्यक्ति ने एक पाप रूप परिणाम किया, उस समय सातों कर्म बन रहे हैं। और सातों कर्म उस समय पाप रूप परिणाम किया, इसलिए उसको सब अघात्य वाली पाप प्रकृति बनेंगी। और घातिया वाली तो वो बन ही रही हैं। और जिसने पुण्य रूप परिणाम किया तो वहां पर जैसे उच्च गोत्र नीच गोत्र में से उच्च गोत्री बनेगा, साता साता में से साता वेदनी बनेगी। और जैसे मान लो 4 गति है,
चार गति में से नरक गति त्रियंज गति नहीं बंद करके उसके मनुष्य गति या देव गति यानी पूर्वी का बंद होगा, तो उसमें फिर पुण्य पाप का विभाजन होगा। अच्छे परिणाम में तो पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, लेकिन वो ध्रुव बंदी प्रकृति है वो पाप भी बनती हैं बस, क्योंकि उनकी जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है तो उनके साथ ऐसा है कंडीशन, उनको बंधना ही बंधना है। लेकिन यहाँ अपन की चॉइस है, अपन अच्छे परिणाम करेंगे अघातिया वाले में तो अपन को अच्छी पुण्य प्रकृति बनती है, और यदि अपन के परिणाम खराब हो जाते हैं तो अपन को पाप प्रकृति बनने लगती है। अभी अपन देव गति बांध रहे हैं, थोड़े समय बाद मनुष्य गति का भी बंद कर सकते, गुस्सा उस्सा करने लगेंगे तो नरक गति का भी बंद हो जाएगा, आरंभ परिग्रह के परिणाम हो जाएंगे तो नरक गति का बंद हो जाएगा, तो वो बदलती रहती है। ठीक है दीदी, आपने अभी हाँ कहा था कि अघातिया कर्मों में एक स्थानीय अनुभाग बंध नहीं होता है, तो हाँ वो एक स्थानीय अपन अमृत से लेंगे कि गुड़ से लेंगे? नहीं, कहा स्पष्ट रूप से गुड़। कि गुड़ और खांड रूप रहेगा, मतलब अकेला गुड़ रूप नहीं होगा, अकेला गुड़ रूप नहीं होगा, या तो गुण खांड हो गया या गुण खांड शर्करा रूप, यदि थोड़े अच्छे परिणाम होंगे तो गुण खांड शर्करा रूप होगा, और अच्छे परिणाम हो गए तो गुड़ खांड शर्करा अमृत रूप होगा। मतलब इस साइड से नहीं होगा, पीछे वाले से, यहाँ अच्छा वाला तो होगा विशुद्ध परिणामों में, बहुत विशुद्धि अच्छी बढ़ रही है। हमने कहा ना प्रायोग लब्धि से ही चतुस्थानीय बंध प्रारंभ हो जाता है, तो प्रायोग लब्धि में कौन से परिणाम होते हैं अपने, यही तो होते हैं, मंद का साय रूप परिणाम होते हैं। तो जहां ऐसे मंद का साय रूप परिणाम होंगे तो वहां से अपन को चतुस्थानीय बंध होता है। जब मंद का साय रूप परिणाम नहीं होंगे, विषयों की आसक्ति रूप परिग्रह रूप परिणाम होंगे, तो वहां पर फिर अपन को चतुस्थानीय ना बन करके त्रिस्थानीय बनेगा, दो स्थानीय बनेगा, लेकिन एक स्थानीय नहीं बनेगा। ठीक है दीदी 9 मिनट बचे हैं। कितने बचे हैं? 9 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट ना। 10 से थोड़ा कम। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे कि देखो अपन थोड़ा सा पुण्य का परिणाम करते हैं, धन्य कुमार ने अकृत पुण्य की अवस्था में निर्माल्य का भक्षण करने के परिणाम किए थे, तो उसको कैसा पाप कर्म बना था कि उसको जब फल मिला तो उसको कितना किस रूप से कब तक वो कितने भवों तक उसका वो फल उदय में आता रहा, और वो आते आते जब वह अकृत पुण्य की पर्याय में भी आया तब तक उसका कितना पाप कर्म का उदय था, कोई अनुकूलता नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने जब मुनिराज को आहार दान के परिणाम किए उसे पुण्यवान लिया। मतलब ऐसे अपन को ये तो नहीं दिखता सिद्धांत की भाषा का, लेकिन अपन को ये दिखता है, पुराण वगैरह पढ़ते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल ऐसा दिखता है कि एक ही पुण्य का इस प्रकार से देव साथ गुरु की भक्ति से, व्रत वगैरह लेने से, सील उपवास आदि करने से, जीवों की हिंसा आदि नहीं हो अपने माध्यम से, इस प्रकार से अपन के अहिंसा रूप परिणाम होते, इन सब से अपना पुण्य बहुत गाढ़ा होता है। गाढ़ा होना मतलब वही अपन के उसमें अमृत रूप भी स्पर्धक उसमें आते हैं, मतलब उनके पुण्य के अनुभाग में अमृत रूप स्पर्धक भी, क्योंकि चतुस्थानीय स्पर्धक बनेंगे वहां पे। और जहां अपन के ज्यादा पुण्य वैसा नहीं करेंगे, अपन उतने उत्साह के साथ भगवान की भक्ति आदि नहीं करेंगे, तो फिर उसमें अपन का थोड़ा सा वैसा त्रिस्थानीय पुण्य आ जाएगा। फिर ज्यादा अपन ऐसे सहज में कर रहे हैं, यदि कोई थोड़ा सा परोपकार आदि का भाव ऐसा है तो दो स्थानीय पुण्य भी बनेगा, लेकिन दो स्थानीय तो बनता ही है। जब पुण्य प्रकृति बनेंगे तो उसमें दो स्थानीय बनेगा। ठीक है तो दीदी इसके तो साथ फिर घातिया हाँ, कर्म के स्पर्धक भी साथ में बनेंगे, वो पाप रूप ही बनेंगे ना, फिर ये पुण्य है? रूप बन, इसके साथ में हाँ घातिया कर्म के स्पर्धक बनेंगे, वो भी हाँ, पाप, तो वो तो उसके पाप। साथ में घातीय कर्म में पाप रूप भी बंद डलेंगे, अनुभाग होगा, लेकिन बंद उसका अनुभाग अनुभाग होगा। कम पड़ेगा। बस ये है पाप रूप ही डलेगा, यहाँ पुण्य रूप बन रहा है, लेकिन वहां पाप रूप बनने पर भी, क्योंकि उनका अनुभाग ही वैसा है ना, लेकिन वहां इतना तो है अपन के लिए कि वहां का अनुभाग अपन का पाप रूप कम रहेगा। लता और दारू रूप ही पड़ेगा ना तो स्थाने, तो उससे क्या होगा कि अपन के लिए मतलब पाप कम रूप से बन रहा है, मतलब उसका जैसे अपन का ज्ञान का आवरण बहुत कम आएगा, नहीं ज्ञान का क्षय सम बढ़ेगा। और ऐसे अपन का यदि अपन उसमें बांधेंगे तीव्र परिणामों से,
तो ज्ञान के ऊपर आवरण शक्ति ज्यादा पड़ जाएगी, ज्ञान दर्शन गुणों के ऊपर। तो वो बस उसमें जो कर्म बन रहे हैं उस समय, उन कर्मों में जो उनकी स्थिति पड़ रही है, उन कर्मों की स्थिति के अनुसार एक एक निषेक रचना हो रही। तो आवादा काल के ऊपर जो निषेक रचना होती है, उन निषेकों में एक एक निषेक के अंदर अनंत अनंत कर्म परमाणु हैं। उन परमाणुओं में ही ये फलदान शक्ति होती है। तो इन फलदान शक्ति में क्या होते हैं, इस प्रकार की रचना होती है कि कुछ गुणान्य मतलब स्पर्धा कैसे होंगे कि जैसे मान लो इसमें अपन पुण्य प्रकृति में लेंगे तो ऐसे लेंगे, कुछ स्पर्धक ऐसे होंगे कि अमृत रूप होंगे, कुछ स्पर्धक ऐसे होंगे शर्करा रूप होंगे, कुछ स्पर्धक ऐसे होंगे कि जो खंड रूप होंगे, कुछ स्पर्धक गुण रूप होंगे। अब है तो एक ही निषेक में चारों प्रकार का फल है, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ कुछ परमाणु में फलदान शक्ति वैसी। अब इन सबका मिला देंगे, जब सबका मिला करके वो कर्म अपन को उदय में, अब जब वो निषेक उदय में आएगा तो फिर वो अपन को उस रूप से उदय में आएगा, क्योंकि उसमें सब प्रकार की इनकी, क्योंकि उसमें अमृत रूप वाले स्पर्धक भी हैं, इसलिए उसका फलदान ज्यादा अलग रहेगा अपना। और जहां पर इस प्रकार का स्पर्धक नहीं, इनमें मात्र गुण खांड रूप ही रहेंगे, अमृत वाले नहीं रहे उदय में, तो फिर अपन का पुण्य बहुत कम आएगा उदय में। ऐसा उस समय वैसी रचना हो जाएगी सब निषेकों में, हर समय बांध रहा है, हर की निषेक रचना हो रही और सबका मिल दीदी मिला करके उदय में। एक शेप हाँ, में ही जैसे आपने कहा पुण्य रूप बंधे, तो पाप रूप भी तो बंधे होंगे एक ही तो निषेक के पाप अंदर। आपने प्रकृति कहा मिला नहीं जुला। तो वो पाप प्रकृतियों में, तो अपन को पाप प्रकृतियां भी तो उदय में आ रही है ना। अब जैसे अपन को जैसे अभी ज्ञानामण कर्म का उदय भी आ रहा, तो उनमें भी तो वो से रचना हुई, तो उसमें वो वाली शक्ति पड़े। और उस समय जिस समय अपन को पुण्य बन रहा, उस समय पाप नहीं बनता आघातीय कर्म वाली में। आघातीय कर्म वाली में जहाँ चॉइस होती ना कि ये बांधना कि ऐसे साता साता, तो साता बंधेगी तो असाता नहीं बंधेगी। नीच गोत्र बनेगा तो उच्च गोत्र मतलब उच्च गोत्र बंधा तो नीच गोत्र नहीं बनेगा। और चार गति में से अब अपन की पुण्य बन रहा ना, तो उसमें से अच्छी गति बनेगी, मनुष्य गति या देव गति बनेगी। या जैसे अभी अपन है तो अपन को देव गति का ही बंधा, तो ये सब पुण्य प्रकृति में सब में फलदान शक्ति फिर अच्छी अच्छी आएगी ना। नहीं, एक ही नहीं निषेक में दीदी, आघातिया दोनों के बंधेंगे ना, तो मतलब घातिया परमाणुओं में को तो दोनों बंध ही तरह। रहे हैं। हाँ, तो घातिया में तो बंध ही रहे हैं, तो लेकिन उनमें अनुभाग कम पड़ रहा ना, वहां तो उसको बंधना ही है इसलिए बंध रहे हैं। लेकिन उनमें फलदान शक्ति कम पड़ रही है और पूर्व सत्ता वाली भी कम कर रहा, तो वो अच्छा ही कर रहा पुण्य रूप में भी। लेकिन वो उसके साथ क्या है, वो है कि उसको बांधना ही है उन कर्मों को 10वें गुण स्थान तक, इसलिए दीदी ऊपर ऊपर ऐसा तो नीचे नीचे विष है। अमृत दोनों है, तो विष अमृत मिलकर मतलब वो उसका भी कॉम्बिनेशन कम हो, ऐसा भी होता है न न न, न तो स्पर्धक। वो उस कर्म का अलग है। विष अमृत एक ही प्रकृति में नहीं है ऐसा। अच्छा। जैसे अपन को मनुष्य गत्यान पूर्वी का उदय आ रहा, गत्यान मनुष्य गति का उदय आ रहा, तो मनुष्य गति के जैसे निषेक होंगे वैसे ही उदय में आएंगे। उस मनुष्य गति के साथ अभी अपन को ज्ञानावरण कर्म का भी उदय चल रहा, तो ज्ञानावरण में गए, ज्ञानावरण का उदय चलेगा, तो उसमें अपन का ज्ञान का क्षय उत्सम बढ़ रहा है, तो क्षय उत्सम बढ़, भले ही हम मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति में मनुष्य गति रूप में वो आएंगे। तो अच्छा। उस ठीक। समय कौन सी मतलब सब प्रकृतियों का अपना अलग अलग है। जी अपन को जो प्रकृति उदय में आ रही है उस निषेक के अंदर जैसा वाला अनुभाग होगा वो वैसा उदय में आएगा। जी दीदी। कोई सुंदर बड़ा भी नहीं कठिन लगता नाम कर्म के ना, उसकी रचना कर्मों उससे का होती, सिद्धांत, लेकिन कर्मों का सिद्धांत बड़ा कठिन है। बस अच्छा अच्छा हाँ करते अपना काम करते हाँ, जाएं। बस इस यही है, इतना ही समझ में आया कि अच्छे परिणाम करो, अपने परिणाम को संकलेश मत होने दो, यदि अपने पुण्य के अनुभाग को बढ़ाना है। और ऐसा भी नहीं कि एक पुण्य ऐसा भी होता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है, तो अपन को ऐसा वाला पुण्य बनाना जो देव शास्त्र गुरु के, जिससे अपन को देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो पुण्य बनता है और जिससे अपन को सम्यक दर्शन आदि हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, वो वाला पुण्य। नहीं तो ऐसी कसाय की मंदता तो और दूसरे अन्य दर्शन वाले जीव भी कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी करते हैं, तो उनका भी पुण्य बढ़ता, उनका भी इतना पुण्य बढ़ जाता, देखो वो राष्ट्रपति का मंत्री इन सब पदों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो संसार का ही कारण रहेगा।
और वो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि उस पुण्य के उदय से संश्लेषा वगैरह वो सब भी रहेगी उसमें, मतलब कहने को वो अनुकूल साधन है ऐसा। दीदी ठीक समय है। हो रहा है, जिन्होंने स्तुति। हाँ हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। नवार्णम का मंत्र जाप। दीदी वंदना। वंदना अभी है दीदी, टाइम। हाँ, वंदना अब दीदी। वो कल बात वंदना प्रदेश दीदी। बंद चालू होना है कि कल इसी से संबंधित कुछ अपन करें, नहीं क्योंकि फिर परसों से हो सकता है क्लास एक बंद हो जाए 2-4 दिन के लिए। अच्छा। और दीदी आपने वो चार्ट्स डाले थे उनको खोलना है क्या? हाँ हाँ, वही बताना चाह रहे थे। वो चार्ट से हमने अभी तक का जितना विषय पढ़ाया है स्थिति अच्छा। बंद से लेकर के हम्म। प्रकृति बंद का, तो मतलब उसका अकेला वो बंद विच्छुत्ति वाला चार्ट डाल दिया, हम्म। गुण स्थान वाला। हम्म।